अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता, पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते, सनत और हिरफत को कारी ज़रब लगती, क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट हो। खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट करता तो रोटी के लाले पड़ जाते, सनतों पर कारी ज़रब लगती, डिफॉल्ट क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता, कब्र पर खुतबा लगता। साबका हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके तोड़ा, मुआहिदे के लिए हमें पापड़ बेलना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा तवानाई सेक्टर का सर्कुलर डेट अवाम का कसूर नहीं, बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं। वज़ीर आज़म ने डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींच कर बाहर फेंका, और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। साबिका हुकूमत ने मुल्क में तरक्की का पहिया जाम कर दिया था, किसी एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह नहीं किया। हमने नाअहलों को इक़्तिदार की कुर्सी से उठाकर बाहर फेंका। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कल फिर ऐसे लोग मुसल्लत हुए तो गिरबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आइंदा समाअत पर फर्दे जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन PTI को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने माफी मांग ली। तहरीरी माफीनामा जमा कराने की यकीन दहानी। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। साइफर और ऑडियो लीक की तहकीकात, चेयरमैन PTI FIA हेडक्वार्टर में इंक्वायरी टीम के सामने पेश हो गए। साइफर तहकीकात में चेयरमैन PTI की तलबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA तलबी के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा साइफर कंफर्म हुआ, PTI की हुकूमत ने रद्द अमल दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में साइफर को दोबारा कंफर्म किया गया। अमरीका को पैगाम दिया गया था कि रियासत पाकिस्तान के लिए ये काबिल कबूल नहीं। अमरीका ने साइफर से मुतालिक चेयरमैन PTI के इल्जामात गैर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा बार बार ये बात दोहरा चुके हैं कि इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, लगता है साइन बोर्ड लेकर आना पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी एक जमात या शख्सियत की हिमायत नहीं करता। आजम खान साहब ने खुद बयान दिया है, मैंने वो साइफर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अगले दिन कहा कि मुझसे गुम हो गया। वो गुम नहीं हुआ, वो उसके पास है और उसने उसको चुराया है और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। साइफर चेयरमैन PTI के पास है और वही उसके जिम्मेदार है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरां वजीर आजम के लिए किसी जमात ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। ATC गुजरावाला ने राना सनाउल्लाह को अफसरान धमकी केस में बरी कर दिया। मुकदमे का मुद्दई अदालत में बयान से मुनहरिफ हो गया। एक चीज पर अगर हम मुत्तफिक हो जाए, वक्त पे फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नसीब हो। जो रुकावट बन सकती है वो है सेंसस। इन सेंसस को एक दफा नोटिफाई किया गया और अप्रूव किया गया, आपको डिलिमिटेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, उससे फिर ये इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। ताखीर इलेक्शन को मुतनाज़े बना देगी। इंतखाबात सिर्फ मर्दमशुमारी की वजह से मुलतवी हो सकते हैं। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती कहते हैं किसी सियासी जमात को मैनेज करने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार पार्टी चेयरमैन खुद हैं। अभी तक निगरां वजीर आजम के नाम पर ANP से कोई मुशावरत नहीं हुई। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत, वकील ख्वाजा हारिस की गवाह वकास मलिक पर जरा। जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस से कहा आपने फिर से तल्ख जुमले कहना शुरू कर दिए हैं, मामला 2 हफ्ते तक नहीं जाएगा, जरा आज मुकम्मल हो गए। ख्वाजा हारिस ने कहा आपसे बात करें तो नाराज नहीं होना चाहिए, बात करने का मकसद आपको नाराज करना नहीं होता, अपने दिमाग में कोई फर्जी बात नहीं रखनी चाहिए।
18 दिन की मेहमान हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 51 अरब रुपए जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, IMF से कर्ज लेकर एक तरफ बिजली गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया, तो दूसरी तरफ नौकरशाही के लिए मुराद और अपने अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स का इजरा किया गया। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए रावी और दरियाए सतलज में फिर तुगयानी। दरियाए सतलज में पानी की सतह में दोबारा इजाफा। बहावल नगर के दरियाई बेल्ट में हजारों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी आबादी में दाखिल। सरगोधा, डीजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीमिया खान में फ्लड अलर्ट जारी। बारिश ने कराची की केडीए चौरंगी को फिर पानी पानी कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 5E में नाला ओवरफ्लो होने पर पानी रोड और गलियों में दाखिल। लोग घरों में महसूर। बल्दिया टाउन रूबी मोड़ भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। एम ए जिन्ना रोड पर KMC हेड ऑफिस के सामने भी बारिश का पानी जमा। न्यू कराची बशीर चौक के करीब घर में करंट लगने से 3 साल का बच्चा जाँ बहक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जिला बस्ती का दौरा। कलंदरिया चौक पर नाले का जायजा लिया। अंदरूनी सिंध में भी बारिश। टंडो मोहम्मद खान की गलियां नदी में तब्दील। सखर में सड़कें तालाब बन गईं। बोलान में मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से कौमी शाहराह बंद। कोयटा तक सखर शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें। सिंध हुकूमत सियासत नहीं खेल रही, काम कर रही है। सैलाब मुतासरीन को मालिकाना हुकूक देकर घर दिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत ने कारूंझर पहाड़ की लीज का टेंडर मंसूख कर दिया। तारीखी पहाड़ों को फरोख्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के खिलाफ कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। तशद्दुद से बच्ची के दांत, बाजू, टांगों, नाक की हड्डियां और पसलियां टूट गई, नाखून नोचे गए। बच्ची ने बताया, काम करके थक जाती थी तो बाजी डंडे मारती थी, अंकल नहीं रोकते थे। बच्ची की वालदा ने बताया, बेटी को डरा धमका के कहा जाता था कि आपने कहना है मैं खुश हूँ। सिविल जज आसिम हफीज ने बच्ची पर तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद कर दी। रिजवाना मजीद इलाज के लिए सरगोधा से लाहौर मुंतकिल। वफाकी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जज के घर का दरवाजा बंद मिला, अहलिया भी घर पर नहीं थी। बच्ची को मुलाजमत पर रखवाने वाले गिरफ्तार मुलजिम का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत जोर से मारता कौन था? हाथी। तो जो घर में अंकल थे उनको पता था आपको मार पड़ रही है, वो भी नहीं रोकते थे। फैसल वाडा बदतरीन तशद्दुद का शिकार मासूम बच्ची की आवाज बन गए। ट्वीट में लिखा, मासूम बच्ची पर तशद्दुद करने वाले सिविल जज की बीवी के खिलाफ आखिर मुकदमा दर्ज हो गया। शर्म है, ना हुकूमत और ना अदालत ने नोटिस लिया, ना ही किसी का मजम्मती बयान आया, चाहे वो PDM की 13 हुक्मरान जमातें हों या PTI। जो बच्ची का हाल है यही हाल पाकिस्तान का है। अब देखना यह है, पाकिस्तान का बेहतरीन कानून इंसाफ देता है या सिविल जज की बीवी को जमानत। इस बच्ची को अपनी बेटी समझकर मुजरिमों को जल्द सख्त सजा दी जाए। फैसल वादा, फौज अवाम से है और अवाम फौज से। फैसला किया है, पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानियों ने भीख का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का खानेवाल में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मईशत और मईशत के लिए सिक्योरिटी नागुज़ीर है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था, पाकिस्तान की अमरीका की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अमरीका पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में तकनीकी ताउन, सरमायाकारी और तिजारत जारी रखेगा। एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे को भी खुशआइंद करार दिया। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़ये ने मुसलमानों को शदीद गम से दोचार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इन मकरू और शैतानी वाक़यात का बार बार होना मज़मूम मंसूबे की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का OIC सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता।
स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। जद्दा में OIC का इजलास, स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम की डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने की मजम्मत। कहा, इस तरह की कार्रवाइयाँ मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त को हवा देती हैं। गंगाराम अस्पताल लाहौर में अमले की गफलत, जिंदा बच्चे की मां को मुर्दा और मुर्दा बच्चे की मां को जिंदा बच्चा दे दिया। जराये का कहना है वालदा का नाम एक जैसा होने के बायस नौमौलूद तब्दील हुए। MS गंगाराम अस्पताल के मुताबिक जिंदा बच्चे का DNA कराया जाएगा। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब का गैर कानूनी जाली यूनिवर्सिटीज के कैंपस और कॉलेजेस में पहला नंबर। हायर एजुकेशन कमीशन ने मुल्क भर के गैर कानूनी और जाली तालीमी इदारों की लिस्ट जारी कर दी। पंजाब के 95, सिंध 34, खैबर पख्तूनख्वा 11, इस्लामाबाद 2 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 तालीमी इदारे जाली करार। खुश शहीद जो दुख भी थियो, खुश भी थियसि। मुझे पुत्र प्यारो हुआ, मुझे हिन जहान में कुर्बानी दी। मैं दिन के हवाले से जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, हमें अफसोस हुआ, दुख हुआ। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहर्रम अली 25 जुलाई 2009 को स्वात वतन अजीज का दिफा करते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। वालदा कहती है मोहर्रम अली जब शहीद हुआ तो दुख हुआ, मगर खुशी भी हुई कि बेटा शहीद है। भाई ने कहा 9 मई को जो कुछ हुआ गलत था, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त सजा दी जाए। भारतीय मीडिया मुसलमान मुखालिफ और अकलियत का दुश्मन बन चुका है। अवार्ड याफ्ता भारतीय सहाफी ने अपने मीडिया का पर्दा चाक कर दिया। NDTV के साबिक मेजबान रवेश कुमार का कहना है भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन और इंतहाई खतरनाक हो चुका। मीडिया ऑपोजिशन मुखालिफ और वज़ीर आज़म की ढाल बन गया है। कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज का खेल बारिश की वजह से खत्म। पहले सेशन में सिर्फ 10 ओवर्स का खेल हुआ। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 87 और कप्तान बाबर आजम 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 12 रन की बरतरी हासिल। और पाकपतन में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। जायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया।